और आज से कुछ बरस पहले जब मैं आरसीएम में आया था तो मतलब छोटी सी उम्र में आया था, और हमारे पास भी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ गई थी। और सपने बड़े थे और खूब हार्ड वर्क किया। पति बनने से पहले करोड़पति बन गए थे। तो ये सारा कुछ जो है आप सब साथियों को भी नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगा। राजीव ब्रदर ने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी बात को रखा, बहुत बेहतरीन तरीके से। आई एम प्राउड ऑफ यू राजीव जी। और कीप इट अप। और पूरी की पूरी जितनी भी यूथ सेना है हमारी, ये वंडरफुल तरीके से काम कर रही है और शानदार तरीके से काम कर रही है। और ये धीरे धीरे जो है बहुत बेहतरीन एक विशाल समूह बनने जा रहा है हमारा नेक्स्ट जनरेशन का। तो मैं आप सब साथियों को विशेष आमंत्रित करता हूं 25 मई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम के लिए। कितना भी इंपॉर्टेंट काम है उसको आगे पीछे कर दीजिए, लेकिन रिजर्वेशन अपनी फाइनल कीजिए, बुकिंग अपनी फाइनल कीजिए, और हर हालत में जो है दिल्ली पहुंचिए। चलिए दिल्ली, आइए दिल्ली, पहुंचिए दिल्ली। दिल्ली का वो जो नजारेदार सिस्टम होगा ना, बहुत बेहतरीन होने वाला है, वंडरफुल होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है। मैं पिछले कुछ सालों से आरसीएम बिजनेस में हूँ। हर प्रकार की परिस्थितियां मैंने जो है इस इंडस्ट्री में होते हुए देखी हैं। परिस्थितियां अनुकूल भी देखी हैं, प्रतिकूल भी देखी हैं, अप डाउन खूब देखे हैं। और ऐसे ऐसे टाइम भी देखे थे जब बहुत ज्यादा चैलेंज थे। लेकिन उस सारी चीजों से निकल के आज एक हाईवे तैयार है आप लोगों के लिए। और उस हाईवे पे आप अपनी गाड़ी को कितना भी स्पीड से दौड़ा सकते हैं। तो आप अगर उसमें और ज्यादा जो है पेट्रोल डालना चाहते हैं, और ज्यादा ईंधन डालना चाहते हैं, तो 25 मई का नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री का मतलब इस इंडस्ट्री में अगर वर्ल्ड वाइड में बात करता हूं तो 119 बिलियन लोग जो है इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें 76% महिलाएं हैं। तो जितनी भी महिलाएं बैठी हैं आज इस सेशन को अटेंड कर रही हैं या यूट्यूब पे अटेंड कर रही हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही जगह पे आप पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बेहतरीन जगह का आपने चुनाव किया है। और ये जगह जैसा राजीव जी बता रहे थे कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उससे पिछले साल भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, 31,000 लखपति दीदी को जो है सम्मानित किया गया। टारगेट बनाया गया कि अगले 5 साल में 31,000 करोड़पति दीदियां जो है इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगी। ये इंडस्ट्री तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि कुछ 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 गलत लोग जो है आ जाते हैं, जो अपना फायदा निकालते हैं, लोगों की बलियां चढ़ा देते हैं अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में लोगों की बलियां चढ़ा देते हैं। मैं आज कुछ पॉइंट आपको देके जा रहा हूं। किसी भी कंपनी का चुनाव करने से पहले आप सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी चाहते हैं, चुनाव चाहते हैं, तो आप ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं, इनको जरूर नोट कीजिएगा और इनका पालन जरूर कीजिएगा। कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आप आरसीएम ही करो, मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इन पॉइंट के ऊपर चेक करो कि वो कंपनी खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। कामयाबी अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए तो सबसे पहला सिद्धांत है सही कंपनी का चुनाव करें। सबसे पहला पॉइंट, सही कंपनी का चुनाव करें। कंपनी क्या होनी चाहिए? भरोसेमंद होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए। आज आप और मैं, कोई भी व्यक्ति कौन सी कंपनी सही है कौन सी गलत है यूं चुटकियों में पता कर सकता है। गूगल पे जाओ, गाइडलाइन एक्ट डाउनलोड करो, पढ़ लो अच्छे से। अपना अपनी बच्ची का रिश्ता करते हैं, अपनी बहन का रिश्ता करते हैं तो खानदान चेक करते हैं। आप अपनी जिंदगी लगा रहे हो किसी काम में तो उसका भी तो खानदान चेक होना चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। तो भरोसेमंद और लीगल होनी चाहिए। नंबर 2, इसी में सही कंपनी का चुनाव करने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट, प्लान और मार्केट के अंदर उसकी गुडविल,
बहुत जरूरी चीज है। प्रोडक्ट ऐसे ना हो जो डाका डालने वाले हो। एक प्रोडक्ट बाजार में मिल रहा है 50 रुपए का, और वो कंपनी आपको दे रही है 500 रुपए का। गलत। 52 56 हो सकता है, 48 हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेट में आ रही है, तो चुनाव करते समय ध्यान दें। प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें। हम ठोक बजा के कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब आप खुद कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तभी तो लोगों को कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे। आप जब खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, मैं कहता हूं आप हरसिम की हल्दी इस्तेमाल कीजिए, चाय इस्तेमाल कीजिए, साबुन इस्तेमाल कीजिए, शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, किचन नीड्स की सारी आइटम है हमारे पास में, इस्तेमाल कीजिए ना। पहले अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में काम कीजिए ना। मजा आएगा आपको काम करने का। लेकिन पहले प्रोडक्ट को खुद यूज कीजिए। स्वामी तुलसीदास जी कहते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले खुद के ऊपर अनुशासित, खुद पे अनुशासन कीजिए, यानी खुद यूज कीजिए, उसके बाद जो है लोगों को बताइए। तीसरा, नॉलेज ले और ट्रेनिंग में भाग ले। कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से आप स्टार रूबी या डायमंड नहीं बनेंगे। वहां की प्रॉपर नॉलेज जो है आपको लेनी पड़ेगी। अब वो नॉलेज कहां से मिलती है? इस तरह के वेबिनार से मिलती है। नॉलेज कहां से मिलती है? आपके एरिया में होने वाले सेमिनार से मिलती है, ट्रेनिंग से मिलती है। 25 मई जैसे प्रोग्राम को अटेंड करने से विजन और रीजन बड़े होते हैं कि मैं सही हाथों में हूं कि नहीं हूं। नॉलेज लें आप नेटवर्किंग की, कम्युनिकेशन की, सेल्स स्किल्स की। ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, खूब भरा पड़ा आज की डेट में। तो आप ज्ञान बरस रहा हर जगह से, आप लेने की कोशिश करो। खूब किताबें इस चीज के ऊपर। तो आप नॉलेज लीजिए, गूगल से लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, इंस्टा से लीजिए, हर जगह पे आपको जो है मिल जाएगी। नंबर 4, ये लेने के बाद में टारगेट सेट करो, प्लान बनाओ। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। योजना बना के काम करोगे तो परिणाम बेहतरीन आएंगे। मैं जिस मकान के अंदर बैठा हूं अभी, इस मकान, ये मकान का पहले हमने प्लॉट बनाया खाली। पहले कोई दूसरी बिल्डिंग थी, उसको तोड़ के बिल्कुल खाली प्लॉट बना दिया। फिर इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई। कहाँ किचन होगी, कहाँ लिविंग एरिया होगा, कहाँ ड्राइंग रूम होगा, कहाँ वॉशरूम होंगे, कहाँ से सीढ़ियां चढ़ेंगी, A to Z हर चीज की प्लानिंग हुई। फिर मकान बन गया। दुनिया का कोई भी काम प्लानिंग करके करोगे तो बेहतरीन बनेगा। करने के बाद कोई प्लानिंग होती है क्या? प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। योजना बना के काम करोगे तो परिणाम बेहतरीन आएंगे आएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। तो इसीलिए लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बेशक आप छोटे बनाओ। मैं नहीं कहता कि हवाई फायर करो, सीधा बहुत बड़े लक्ष्य बनाओ ना, गलत, मुंह के बल गिरोगे। लक्ष्य बनाओ, छोटे 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 टारगेट पूरे करते जाओ। छत की सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो छोटी छोटी सीढ़ियां होती है ना। पहली सीढ़ी चढ़ते हो, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी। ऐसे ही 21 सीढ़ियां हैं आरसीएम की। तो छोटी छोटी छोटे छोटे टारगेट बनाओ। चार चार सीढ़ियां चढ़ते हो क्या इकट्ठे? 10 सीढ़ियां इकट्ठी चढ़ रहे हो क्या? रावण थोड़ा ना हम। धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए चढ़ते आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं, लक्ष्य जो तय करो तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, और रोजाना काम की प्लानिंग करके बनाओ। डेली काम करना, डेली। डॉक्टर क्लिनिक हर रोज खोल रहा है, टीचर हर रोज पढ़ा रहा है, फार्मर हर रोज खेत संभाल रहा है, दुकानदार हर रोज दुकान खोल रहा है। तो आरसीएम वाला व्यक्ति या नेटवर्किंग वाला व्यक्ति कभी कभी क्यों करता है, हर रोज क्यों नहीं करता? और जो हर रोज करेगा वो नोटों की बोरियां भरेगा, कंफर्म है। जो हर रोज करेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी चाहिए, जल्दी कामयाबी चाहिए, तो हर रोज काम करना पड़ेगा। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको अगर बड़े मुकाम पर जाना है तो रोजाना काम करना पड़ेगा। बोलो, वायदा करते हो? हाथ हिला के बताओ, वायदा करते हो? क्या बात है। हर रोज काम करना है, रोजाना काम करना है। और जिस कंपनी का हाथ मिला लिया आपने, आरसीएम में हाथ मिला लिया ना, तो बस टिके रहना है।
इधर उधर ताक झांक नहीं करनी, कभी दूसरी कंपनी, कभी ये कभी वो ना। अभी तो तांगे खत्म हो गए। पहले घोड़े को जब टांगों में लगाया जाता था तो घोड़े के आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती थी। वो इसलिए होती थी ताकि इधर उधर ताक झांक ना करे, सीधा देखे, स्ट्रेट। और स्ट्रेट आप भी अपने लक्ष्य के ऊपर स्ट्रेट रहिए। जो टारगेट बनाया स्ट्रेट, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, डेफिनेटली चूमेगी, बशर्ते यदि आप इस चीज के ऊपर काम करेंगे तो। नंबर 5, लोगों से सही ढंग से जुड़े, यानी प्रोस्पेक्टिंग करें तो प्रॉपर करें, जबरदस्ती ना करें। कई लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं, पीछे मत पड़े। पीछे पड़ोगे तो लोगों को लगेगा कि मेरे बिना इसका काम ही नहीं चल रहा। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड रखो, हल्के में क्यों ले रहे हो, अपना एटीट्यूड रखो, लेकिन सही तरीके से, और लोगों को प्रोडक्ट दो। फिर प्लान को समझाने का, समझने का समय भी दीजिए, प्रोडक्ट दीजिए। जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करवाओगे ना पहले, तो वो मजबूत हो जाएगा आपके काम के लिए। तो प्रोस्पेक्टिंग के भी सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। नंबर 6, फॉलो अप। एक बार समझाने के बाद छोड़ देते हैं लोग, अब आ जाएगा, अपने आप आएगा, हम तो समझाए भाई, अगर इसकी जरूरत होगी तो आएगा ना। गलत बात। एक बार समझाने से कुछ नहीं होता, समय समय पर आप उससे प्रॉपर फॉलो अप लेते रहें। 8 टाइम तक फॉलो अप करना चाहिए, 8 बार तक follow up। बातचीत कीजिए, फिर थोड़े टाइम अगर रिस्पॉन्स नहीं आता, थोड़े टाइम बाद फिर बातचीत कीजिए, फिर बातचीत कीजिए, फिर बातचीत कीजिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि ना करने वालों की भी सूची तैयार होनी चाहिए। जैसे आप लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में से आपने प्लान दिखाए और रिस्पॉन्स जिन लोगों ने दिया उनकी भी लिस्ट तैयार करो। फिर 2 महीने 3 महीने बाद जो है बीच बीच में टोकते रहो उनको। तो आप प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करें, समय समय पर जो है टाइम टू टाइम उनके साथ में संपर्क आप बनाकर रखें। नंबर 7, लीडरशिप क्वालिटी विकसित करें। अपनी लीडरशिप क्वालिटी जितनी ज्यादा विकसित करोगे, उतने बेहतरीन लीडर बनोगे। दूसरों के ऊपर डिपेंड रह के नेटवर्किंग नहीं होती है, खुद की क्वालिटी बिल्ड करनी पड़ती है। खुद की क्वालिटी, खुद की क्वालिटी बिल्ड करने के लिए सीखना पड़ेगा। दूसरों से सीखो, कौन कैसे बोलता है, मीटिंग सेमिनार में जाते हो बॉडी लैंग्वेज सीखो, कैसे खड़ा हो रहा है लीडर, कैसे बातचीत कर रहा है, शब्दों का कैसे चयन कर रहा है, कब अप डाउन करता है, क्या तरीका उसका, उन चीजों से सीखो। मोटिवेट करना सीखो, है ना। तो लोग नेगेटिव होते हैं, अरे गुरु जी मैं नेगेटिव हो गया, मेरे को पॉजिटिव करो। तेरे कौन पॉजिटिव कर लेगा, तेरे को साला 5 मिनट में फिर नेगेटिव होएगा। तो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड बनो, सेल्फ मोटिवेटेड। पॉजिटिविटी के 2 इंजेक्शन सुबह उठते ही अपने आप को खुद लगाओ, खुद को पॉजिटिव करना सीखो। जिस दिन खुद को पॉजिटिव, और लीडर कौन होता है, लीडर वो नहीं होता है जो दूसरे लोग उसको आगे पॉजिटिव करेंगे ना। लीडर खुद पॉजिटिव रहता है, मोटिवेट रहता है। खुद के अंदर मोटिवेशन लेके आइए, दूसरों से सीखिए, लर्न कीजिए, और सेल्फ मोटिवेटेड इंसान बनिए। आजकल सेल्फ स्टार्ट का जमाना आ गया ना, स्कूटी बाइक सेल्फ स्टार्ट है ना, किक मारने की जान ही नहीं आज लोगों में, है ना। सेल्फ स्टार्ट, बटन दबाया स्टार्ट। ऐसे ही सेल्फ स्टार्ट बनिए, सेल्फ मोटिवेटेड बनिए। और लीडरशिप क्वालिटी में एक पॉइंट आता है कि टीम को साथ लेकर चलिए। लीडर वो होता है जो टीम के साथ होता है। नेता कौन होता है, जिसके पीछे पीछे टीम होती है। और वो आएगी आपकी टीम आपके साथ तब जब आप एक शब्द का तड़का लगा दोगे, और इस शब्द को जिंदगी भर तक मत भूलिएगा। डाउन लाइन से ये कमिटमेंट, ये शब्द आप बोल देते हैं तो उसकी टेंशन खत्म हो जाती है बेचारे। और वो शब्द का नाम है मैं हूं ना। मैं हूं ना, चिंता काहे करता भैया, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा सब। आप चाहे कुछ भी नहीं करो, लेकिन ये शब्द बोल दोगे ना, रिलीज हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर आता है तो प्रेशर कुकर सीटी बजा के अपने प्रेशर को रिलीज कर देता है। ऐसे ही टीम में भी प्रेशर आता है, मैं हूं ना शब्द से वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं हूं ना,
मैं कर दूंगा कमाल। तो पापा बोलता है ना बच्चे को, टेंशन मत ले बेटा, तेरे पापा का साथ है तो डरने की क्या बात है, बच्चा रिलैक्स, अब टेंशन फ्री। पापा ने ये चीज कह दी। तो आप भी एज ए गार्जियन अपनी टीम को साथ लेकर चलें और इन शब्दों का इस्तेमाल करें। नंबर 8, धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें। कीप पेशेंस, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, लगातार प्रयास करें। नेटवर्क मार्केटिंग में समय लगता है बंधुओं। ये जो जुगाड़ी कंपनी आती है ना, वो दे देती है आपको रातों रात लाखों रुपया, लेकिन प्योर नेटवर्क मार्केटिंग होगी, समय लगेगा। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आए, आपको भी पढ़ाया गया होगा बचपन में, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। पढ़ा, पढ़ा है गुरु, सबने पढ़ा होगा। अभी मतलब क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सिंपल लैंग्वेज। कंसिस्टेंसी से पानी की एक बूंद लगातार गिर रही है तो बड़े 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 विशाल पत्थर भी सुराख कर देती है। धैर्य, पेशेंस, कंटिन्यू, कंटिन्यू प्लान, कंटिन्यू प्लान, कंटिन्यू प्लान, रोज प्लान, हर रोज प्लान, हर रोज प्लान, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना बेहतरीन बिजनेस बढ़ेगा, जितने कम प्लान दिखाओगे कम बिजनेस होगा। सिंपल सी बात है। मेरे पास में एक रॉयल्टी अचीवर का फोन आया था, आज मैं सेमिनार में भी बता रहा था। एक रॉयल्टी अचीवर का फोन आया मेरे पास में, कहने लगा कि सर 2024 की बात है, कहता सर मैं 2025 में मेरा स्टार रूबी पक्का सर। रॉयल्टी अचीवर पिछले साल बोल रहा है 2025 में मेरा स्टार रूबी पक्का सर। मैंने कहा वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। फिर मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा कितने प्लान दिखाए इस महीने, 28 तारीख थी उस समय, तो कहता है 7-8 प्लान दिखाए। मैंने कहा 2025 को काट के 2070 कीजिए, 2025 को काट के 2070 कीजिए, उससे पहले आप स्टार रूबी नहीं जा सकते। कहता क्यों सर? मैंने कहा जिस स्पीड से आप प्लान दिखा रहे हो, इस स्पीड से 2070 में भी आ जाएगा ना तो भी गनीमत है स्टार रूबी। मुद्दा क्या है माय डियर लीडर्स, तेल तिलों में से ही निकलेगा। आरसीएम की अचीवमेंट प्लान से ही आएगी। जितने ज्यादा प्लान आपके होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, जितने कम आपके प्लान होंगे उतना कम आपका बिजनेस होगा। बीमारी के ऊपर नहीं, बीमारी के समाधान के ऊपर काम कीजिए, सॉल्यूशन को ढूंढिए। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन प्लान है। स्वर्गीय सतीश पंडित साहब कह के गए हैं, आपकी 1000 समस्याओं का समाधान है एक नया आदमी। कौन आ जाए नीचे वाली बिल्डिंग में आग लगा दे, ऊपर वाले सारे अलर्ट हो जाए। ऐसे ऐसे ग्रुप मैंने देखे हैं जो ढीले ढाले पड़े थे, लेकिन एक आदमी आया, उसने आके भूचाल मचा दिया, ऊपर तक सारे हरकत में आ गए। तो आप पेशेंस रखें। नेटवर्क मार्केटिंग में समय लगता, हड़बड़ी मत करो, जल्दी मत करो, ज्यादा जल्दबाजी खराब कर जाती है। गरम गरम दूध जल्दी पी लोगे तो जबान जल जाएगी। गुलाटी साहब ने कह दिया आप कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 साल बाद 4 रुपये आ जाएगा तो भी चलेगा ना। मैक्सिमम टाइम लिमिट 5 ईयर, मैक्सिमम टाइम लिमिट 5 ईयर। मैंने 5 साल में स्टार रूबी निकाला था, उन हालातों में निकाला था जब ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना सोशल मीडिया का कोई और प्रारूप था, व्हाट्सएप नाम की कोई चीज नहीं थी, दूर दूर तक मीटिंग सेमिनार नहीं थे, प्रोडक्ट नहीं थे, इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, स्टोर नहीं थे। जब तब निकल सकता था तो अब क्यों नहीं निकल सकता है? निकल सकता है, 100% निकलेगा, बशर्ते धैर्य रखिए और लगातार जो है आप इसके ऊपर काम करते चले जाएं। शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग 80% से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री को स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर छोड़ देते हैं। मोर देन 80% से ज्यादा लोग स्टार्टिंग के 1 महीने में छोड़ देते हैं और ना बनते नहीं, लोग ही नहीं जुड़ते। लोग जुड़ते नहीं सर, क्या करें, बहुत जोर लगा लिया, नहीं जुड़ते होते। ये कैसे बैठे हैं एसपी वर्मा रूबी बन के लोग नहीं जुड़ते होते
ये बैठे हैं स्टार पर्ल बन के एमराल्ड बन गए, ये कैसे बन गए भाई? ये कोई विष्णु भगवान के अवतार थे जो प्रकट हुए और बन गए, है ना? काम तो किया ना। लोग जुड़ते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लोग जुड़ते हैं, बशर्ते स्टार्टिंग में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप हार ना मानिए, लगे रहिए, कंटिन्यू प्रयास करते चलिए। शुरू शुरू में दुनिया आपको परखेगी, शुरू शुरू में दुनिया आपको परखेगी। एक सूत्र मेरे गुरु ने मेरे को दिया था कि कुछ तो आपके संग संग चले आएंगे, कुछ देखकर आपका रंग और ढंग चले आएंगे, बाकी जो बचेंगे होके तंग चले आएंगे। तो आप पेशेंस रखिए, ये सब कुछ होगा, 100% होगा, बशर्ते आप हार ना माने, बशर्ते आप कमिटेड रहें, बशर्ते आप छोटे मोटे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं उससे निराश ना हो, क्योंकि निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव, स्टे एक्साइटेड। 5 लोगों को प्लान दिखाया दिन में और पांचों के पांचों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। छठे के पास जाओ तब भी कौन, क्या हाल चाल है, फटे तेरे कमाल हो रहा है, जबरदस्त रिजल्ट मिला, फटे कमाल, एक नंबर का काम चल रहा, धंधा हमारा नंबर 1। अरे क्यों ऐसा? हमारे यहाँ हरियाणा में कहते हैं रोंदा जावेगा मरे की खबर ले आवेगा। मतलब जब रोता रोता बात करेगा तो मरे की खबर आएगी। कॉन्फिडेंस से बात करो ना, क्या बिगड़ गया? 5 आदमियों को समझाया, नहीं जुड़े तो क्या बात है, लोगों की कमी है क्या? आप ऐसे कंट्री में हो जिस कंट्री में आदमियों की कमी नहीं है। वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में। एक चाइना था, वो भी हमने कोरोना में पीछे छोड़ दिया। आज हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं है पॉपुलेशन के मामले में, सबसे ऊपर श्रेणी में खड़े हैं। तुम क्यों घबराते हो? लोगों की कमी नहीं है, आप कतरा कतरा के चलोगे, लोग टकरा टकरा के चलेंगे। इसलिए पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं आ रहे, टेंशन मत लो, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो, अपलाइन पे विश्वास रखो, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखो, कंपनी के ऊपर विश्वास रखो, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो। होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते, यहाँ मजबूत लोग टिकते हैं। जो मजबूत है ना, वही कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बना के जाएगा। तो यू आर विनर, यू आर विनर, लूजर नहीं है, विनर। और विनर आदमी बड़ा पेशेंस रखता है। 10,000 बार फेल हुआ था थॉमस एडिसन, 10,000 टाइम। 4 आदमी प्लान दिखा, थोड़ा नहीं जुड़े, आप निराश होकर बैठ गए हैं। फ्यूज बल्ब कभी रोशनी करता है? जिस ट्यूब में पहले 25 पंचर होंगे 2 किलोमीटर चलेगी। गुरु थोड़ा समझो बात को, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं साहब, सिंपल भाषा में डिस्कस करता हूं मैं, सिंपल भाषा में ही बात बता रहा हूं कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। छोटे मोटे जो फेलियर के वो चीज आती है उनसे घबराओ मत। 10,000 बार फेल हुआ था थॉमस एडिसन, 10,000 टाइम। फिर टाके लगाता रहता था, बल्ब नहीं बना, फिर लगाया, फिर घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, जानकार सबने कह दिया क्रैक है, पागल है। बल्ब बन के तैयार हो गया। तब प्रिंट मीडिया आया, उसमें प्रिंट मीडिया था, ये तो था नहीं बाकी। तो पूछने लगे साहब हमने सुना है कि आप बल्ब बनाते समय 10,000 बार फेल हुए। थॉमस एडिसन का जवाब, तुमने गलत सुना है, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 ऐसे तरीके बता सकता हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। बोलो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है एक्सपीरियंस, ये है तजुर्बा, ये तजुर्बा है साहब। आप प्लान दिखाओगे 4, रिस्पॉन्स नहीं मिला, 5वें में रिस्पॉन्स मिला, समझ में आ जाएगा आपको कि 4 में क्या कमी रही, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। अगर बड़ा कुछ करना चाहते हो तो पेशेंस रखो। शुरुआती में रिजल्ट नहीं मिलते तो टेंशन मत लो, मेरे को भी नहीं मिले थे, मुझे भी शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं मिले थे। 2.5 साल में उल्टी पे आया था, 2.5 साल में। अगले 2.5 साल में स्टार भी आ गया था। ये सब गेम बन जाती है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो सब बन जाएगा। शुरुआती दौर में रिजल्ट नहीं आए, टेंशन मत लीजिए। नंबर 9, ईमानदारी और विश्वास बनाए रखिए। मतलब मेरे को तो वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जो झूठ बोलता है।
और दूसरों को गोलियां देता है, झूठे सपने दिखाता है, झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, झूठे सपने दिखाएगा। अरे ऊपर वाला देख रहा सब। आरसीएम किसी को झूठ बोलने की इजाजत देता ही नहीं है, गोलियां देने की इजाजत नहीं देता। आरसीएम खुली किताब है, इसमें तो कोई झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं किसी को भी। है दूसरी कंपनी वाला चक्कर है, अपना कोई चक्कर नहीं है, खुले सब। झूठ नहीं बोलना, झूठे सपने दिखाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी रखिए ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा करें। जो व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी रखता है ना, लोग उसकी कसमें खाते हैं। लोग कहते हैं मैं गारंटी देता हूं वो तो ऐसा कह ही नहीं सकता। ट्रांसपेरेंसी ऐसी होती है। तो ईमानदारी और विश्वास बहुत बड़े मुकाम पर आपको लेके जाएगी। एंड नंबर 10, पॉजिटिव सोच और कॉन्फिडेंस लेवल हाई। पॉजिटिव सोच और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखें। नेगेटिव आदमी इस इंडस्ट्री के लिए बना नहीं है, बना ही नहीं है। एक व्यक्ति था, वो नेगेटिव 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 टॉक करता रहता था। जब देखो थोड़ा नेगेटिव बोलता रहता, नेगेटिव ही बोलता था, जब देखो तब नेगेटिव बोलता था। तो अब वो हुआ क्या कि वो उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो उसके बेटे की ड्यूटी लगाई कि भाई हरिद्वार में जो है इनकी अस्थियां जो है आपको बहा के आनी है। तो बेटा चला गया। अब बस में गया तो हरिद्वार से पहले ही जो है एक ढाबे पे चाय वाय पीने के लिए बस रुकी। अब चाय वाय पी रहे थे और वो जो मटकी थी उसके हाथ में ही थी। तो जहां पहाड़ी के किनारे लगा रखी थी तो वहां से एक छोटी सी नदी जा रही थी। तो बच्चे ने पूछ लिया कि ये नदी कहाँ जा रही है। कहते सीधी जाके गंगा जी में मिलती है। तो जब बच्चे सोचा भी ये गंगा जी में मिल तो रही है, साला कौन वहां पंगा लेगा जाके, उसने लुटिया जो है वहीं पे मंगलम भगवान विष्णु कर दिया। अब वो कर दिया तो जो है अपना वापिस वाली बस आई खड़ी थी और उसमें बैठ के और अपना आ गया। माता ने पूछा हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है चलो। सो गया सो गया। तो 5-4 दिन बाद जो है रात को 2 बजे उसकी माँ उसको उठाने के लिए आई। बेटा उठियो। हाँ माता क्या हुआ? कहते तू अस्थियां प्रवाहित करके आया था? हाँ करके आया। कहाँ करके आया था? ढाबे के पास वाली नाली में। तो तेरे को कैसे पता चला अम्मा? क्योंकि वो तेरा पिताजी मेरे सपने में आया था। वो कहता है कि वो जो है गंगा तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ही छोड़ के आ गया। तो बच्चा कहता माँ मेरा पिताजी तो नेगेटिव था, साला मरने के बाद भी नेगेटिव था। वो 2 किलोमीटर आगे गंगा जी तक नहीं गया, यहाँ 200 किलोमीटर पीछे तेरे को बताने के लिए आया है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव सोच और पैर की मोच कभी भी आगे बढ़नी नहीं देती। तो ये था साथियों आज का ये पूरा वीडियो। आपको वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। और आप आरसीएम बिजनेस में सचमुच कामयाबी पर जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस की रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।